चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, ब्लड रिलेशन। हेडिंग दिख रही है, बोलो। इन्होंने कहा चलो थोड़े बेसिक्स पढ़ाए। इन्होंने बोला कि भैया देखो, पापा के पापा को क्या बोलते हैं, पापा की मम्मा को क्या बोलते हैं, पापा के भाई को चाचा अंकल, देन पापा की सिस्टर को क्या बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में ना उनको क्या बोलते हैं। अब ध्यान देना, वही मैं कह रही हूँ, अब ध्यान देना। हम लोग हिंदी में हमारे बहुत रिश्तेदार होते हैं, हिंदी में हमारे बहुत रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इतने सारे रिश्तेदार नहीं होते। ठीक है, हम इन जनरल अंकल बोलते हैं, इन जनरल आंटी। हम तो चलते फिरते सबको अंकल आंटी बोलते हैं ना। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो हमारे बाजू वाले को भी अंकल बोलेंगे आंटी बोलेंगे, कोई आपके पेरेंट्स आ जाते हैं उन्हें भी मैं अंकल आंटी कह रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन ही, यहाँ पे लेकिन ब्लड रिलेशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान दो। अंकल के बच्चों को क्या बोलेंगे। अब कजन भी तो बहुत सारे होते हैं, मामा साइड है कि भैया पापा साइड है ना, मम्मा साइड पापा साइड, बड़ा मुश्किल है ना, मम्मेरा चचेरा रे बाबा, बड़ा मुश्किल। तो बच्चा हम क्या बोलते हैं, ये नलाई को ध्यान दो। देन क्या लिखा है, वाइफ ऑफ अंकल मतलब चाची ना, तो ये लिखा है। इन्होंने कहा इन जनरल पापा की बहन को भी क्या बोला है, चाचा की वाइफ को भी क्या बोला है, तो ये कॉमन है। ठीक है, ये पहली समझा रहे हैं ताकि जब ऑप्शन आएंगे तो डरने का नहीं। फिर क्या बोल रहा है, अंकल है ना, अंकल मतलब चाचा के, और फिर क्या बोला, चाची के भी बच्चे क्या कहलाएंगे, कजन ही कहलाएंगे ना, एक ही तो होते, अलग अलग हो गए तो, है ना। हस्बैंड ऑफ, सब आ जाएंगे हाँ। इन सबको हम इंग्लिश में बच्चा अंकल आंटी ही कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, इसीलिए अब तुम लोग हो गए हैं बच्चा मॉडर्न बच्चे, मम्मी पापा को ये सब मालूम है। हम लोग ने तो इंग्लिश में समझा ना, हमारे लिए सब अंकल आंटी है, सबको बोलते हैं ना अंकल आंटी, ठीक है। फिर पढ़ेगी अंकल बोलते हैं आंटी बोलते हैं, है ना, वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आती है अंकल आंटी से। चलिए ये तो पापा साइड था, इन्होंने कहा चलो मम्मी साइड भी समझ लो। सबके आगे क्या लग जाएगा, मैटरनल मैटरनल मैटरनल, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, अंकल लिखा है, क्या लिखा है, मैटरनल हो गया तो मतलब मम्मा की बहन को भी क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे। क्या बात समझ रही हूँ, पैटर्न कैसे चल रहा है। इन्होंने कहा भैया सब अंकल आंटी है, फिर मामा के बच्चों को भी क्या बोलेंगे, वाइफ ऑफ मामा को भी क्या बोलेंगे। आगे इन्होंने क्या बोल दिया बच्चा, मैटरनल, ये वर्ड यूज कर लिया है। मम्मा साइड एम लग जाएगा, पापा साइड कुछ नहीं लगता, समझ में आ गया। वही मैं कह रही हूँ, सबको एक्चुअल में नोटिस अगर करोगे तो नाना नानी को भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही बोल देते हैं। कोई मैटरनल ग्रैंडफादर इतना लंबा चिल्लाकर बोलेंगे, कोई नहीं बोलता। वो मैं कह रही हूँ, कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो इन शॉर्ट सब वही हो जाते, चाहे पापा चाहे मम्मा साइड। इन्होंने कहा भैया समझो, मदर समझते हैं, कजन समझते हैं, ये तो वैसे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आ जाइए बच्चा। इन्होंने जनरेशन बताई, ये मैं समझाना चाहती हूँ, जनरेशन 1 2 3 4 ये समझेंगे। पहला इन्होंने बोला फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आता है, सारे दादा दादी और नाना नानी, ये फर्स्ट जनरेशन बनाइए। सेकेंड जनरेशन में आपके पापा मम्मा आएंगे और इनके साथ वाले कौन है, चाचा चाची आ गए, मामा मामी आ गए। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, हमारी बुआ मौसी, सब बराबर के है ना, सब भाई बहन तो है आपस में। अब हम यहाँ पर बच्चा, इन्होंने क्या बोलते सेल्फ, तुम यहाँ आ जाओगे, तुम्हारी पोजीशन हमेशा यही रहेगी। मतलब जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमेशा यही करना। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अभी लास्ट क्लास में अभी मैंने आपको एक बच्चा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराया था। तो जब मैं चार्ट बना रही थी तो मैंने बोला था ए फादर है, तो फादर मैंने ऊपर ही लिखा था। फिर मैंने क्या बोला था, वो उसकी डॉटर है, डी डॉटर, ऐसे बना रहे थे। तो बच्चा आपको भी चार्ट बनाते हो क्या ध्यान रखना है, पापा की पोजीशन ऊपर है, अगर किसी ने ग्रैंडफादर बोला तो और इसके ऊपर बनाना है चार्ट। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि चार्ट बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे तब ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन। अगर ए भी यहीं लिखोगे डी भी यहाँ लिखोगे तो क्या समझ में आएगा, पोजीशन वाइज। दादा दादी की बात होगी तो सबसे ऊपर लिखना, पापा की बात होगी तो ठीक उसके नीचे, तुम्हारी बात होगी सेल्फ या सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर या ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इन सब की बात होगी तो उसके ठीक नीचे। फिर क्या लिखा है, सन डॉटर, उसके भी ठीक नीचे। और फिर क्या लिखा है, नेफ्यू नीस मतलब क्या होता है, बस भांजा भांजी होता है क्या, इंग्लिश में दोनों को एक ही बोलते,
हिंदी में आप क्या बोलते हो, भांजा और भांजी है, या फिर भतीजी या फिर भतीजा है, हिंदी में अलग अलग बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी अलग अलग नहीं होता, सब एक ही होता है। वो नेफ्यू है और वो नीस है। अब चाहे वो आपका भांजा भांजी हो या फिर आपका भतीजा भतीजी हो। बात समझ में आई? नीस मतलब लड़की, फीमेल बच्चा। अब इन्होंने सेल्फ बोल दिया, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, और बहन के हस्बैंड्स आगे तुम्हारा भाई, रुको, खुद भी बोल दिया, बहू भी आ जाएंगी, बहू भी आएंगी। बच्चा फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ बोलूंगी, मैं रॉकी सर की मम्मा को क्या बोलूंगी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। बच्चा मेरे अगर बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती है, तो मेरा बेटा और उसकी बहू को क्या बोलूंगी मैं, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब मेरे जो साथ वाले होंगे, मतलब मेरे साथ वाले मतलब रॉकी सर के भाई की वाइफ, मतलब जेठानी और देवरानी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो सिस्टर इन लॉ। मतलब मेरे साथ में क्या जाएगा, सिस्टर। इन लॉज मतलब रॉकी सर के साइड, इन लॉज मतलब रॉकी सर के साइड में जो आएगा। मतलब रॉकी सर का जो भाई है वो तो ब्रदर बोलेंगे, लेकिन मैं क्या बोलूंगी, ब्रदर इन लॉ। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, देवर है वो मेरा। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? वापस वापस, रॉकी रॉकी सर का अगर भाई है तो क्या रॉकी सर क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ब्रदर, मैं क्या बोलूंगी, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा भाई नहीं, वो क्या है बच्चे, मेरा देवर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसे जनरेशन रहेंगी, ठीक है। ठीक नीचे जाएंगे तो मेरी डॉटर, बहू जाएगी तो डॉटर इन लॉ, ऐसे ही बच्चा सन या फिर सन इन लॉ। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब बच्चा, अब एक क्वेश्चन आया है, ट्राई करेंगे। चलिए, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही, पहले तुम लोग अपना दिमाग लगाओ दिमाग, लगा लिया दिमाग क्या? आंसर भी निकल गया, वेरी गुड। बाकी सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे खुद से। इसको भांजा भांजी भी बोलते हैं। अच्छा, नेफ्यू मतलब भांजा, भांजा भांजा क्या होता है, मामा भांजा। मामा भांजा मतलब मैं, मेरा भाई, मैं मेरा भाई, हम दोनों भाई बहन है। अरे रुक जाना, जिसको नहीं पता उसको बता रही ना। अब हाँ, सेम बोलते हैं। यही तो बोला, इंग्लिश में कुछ बाइफर्केशन नहीं है, हिंदी में सारी बाइफर्केशन। बच्चा मामा भांजा क्या होता है समझो, थोड़ा सा महाभारत में जाते हैं। सुकनी मामा, और उसका भांजा कौन था, भांजे कौन था, दुर्योधन था। मतलब मामा की जो बहन है उसका लड़का, मतलब मैं और मेरा भाई, ठीक है, मैं और मेरा भाई। मेरा अगर कल को लड़का होता है तो मेरा भाई उसे क्या बोलेगा, भांजा, और मेरी अगर लड़की होती है उसे क्या बोलेगा, भांजी। समझ में आया? करेक्ट, समझ गए? चलो बच्चा, कोई नहीं, थोड़े बेसिक्स अपन को रखने पड़ेंगे, है ना, तभी नहीं तो समझोगे। एक क्वेश्चन समझो, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? मन में, सब अपने मन में, और हो सके तो पेंसिल यूज करो, पहले पेंसिल यूज करो, बाद में धीरे धीरे टेक्निक बनेगी। बच्चा ध्यान रखना, है ना, ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा, जैसे मैन, है ना, मैन का नेफ्यू बोला तो मैंने सन बनाया, देन सन का, सन मतलब उसका सिस्टर का होगा, सिस्टर की मदर, तो आंसर क्या है, मदर और इसका रिलेशन, ठीक है। सेकेंड वाला रीड करो एक बार, पीछे हमेशा याद रखना, पहले पूरा पढ़ लो फिर पीछे से, पहले पूरा रीड करना। वुमेन इंट्रोड्यूस करती है एक मैन से, मतलब एक लड़की है, एक लड़कों को इंट्रोड्यूस करती है, और वो क्या बोलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल घूमते फिरते हैं, किसी ने पूछा ये कौन है, ठीक है, हम साथ में घूम रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, जो ये मैन है मतलब ये लड़का होगा, ये सन है, किसी का बेटा है, किसका बेटा है, उसने बोला ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। एक वुमेन है, उसने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया, इसने बोला ये जो मैन है, जो ये लड़का है, ठीक है, सन है, लड़का है, बच्चा ध्यान दे, सन है, किसका बच्चा, ब्रदर ऑफ
हर मदर मतलब इस वुमेन की एक मदर है, यस और नो? मदर है, मदर का एक भाई है, ब्रदर का बेटा, तो ये एक लड़की है, लड़की की मम्मा है, मम्मा का भाई, इन दोनों रिलेशन क्या हो गया? मामा, मामा का क्या हो गया? लड़का, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है? मैन इज रिलेटेड टू, एक्चुअली में पूछा क्या है? मैन और वुमेन का, मैन और वुमेन का, एक मिनट, कजन होगा ना? हाँ तो कजन वही ना, कजन वही, दोनों का रिलेशन बताओ, चलो ध्यान दो उसको। बच्चा, ये मामा का लड़का है वो ये बोल रहे हैं, तो दोनों का रिलेशन बताओ ना, क्या हुआ? कजन हुआ ना? ऑप्शन गलत है इन शॉर्ट। और देखो नीचे नारायक है, इन्होंने लिखा है बच्चा, इन्होंने बोला मैन रिलेटेड टू वुमेन, इन दोनों का रिलेशन, भैया कजन होगा। ऑप्शन गलत है तुम लोग। बच्चा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मत चेंज होना। अंकल कहां से हो रहा है? इन्होंने बोला मैन और वुमेन का रिलेशन बनाओ, भैया ये दोनों मैन और वुमेन थे ना। समझ में आया? एक बार फिर से घूरो, आ रही 2 मिनट से, इसमें दिमाग लगाने का नहीं। नेक्स्ट, थर्ड वाला बताओ, बन रहा है? पहले बताओ कितने बच्चों से थर्ड वाला बन गया? आ रहा है ना, मतलब बाकी सभी प्रोसेस में है। कोई परेशान है? भाई को नहीं, फिर लड़का रहता है। और नाम तो कोई दीन धर्म नहीं होता, ये बात याद रखना। कॉमन नेम हो सकते, वो लड़का भी हो सकता है, लड़कियां का नेम दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं होता। हिंदी में होता है, हिंदी में होता है, बता रही। हाँ समझ गए। भाई में और बहन में, भाई का बेटा भाई, तो बाबा, भाई भाई, समझ में आ गया? यहाँ बहन भाई में आता है, तुम क्या हुई? भांजी, भांजी हुई ना तुम, मामा। हाँ, ये लोग अभी भांजा और भतीजा में ये लोग डिफरेंस समझ रहे हैं। भतीजा मतलब भाई का लड़का, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे बच्चे को वो क्या बोलेगा? भांजा। और उसके बच्चे को मैं क्या बोलूंगी? भतीजा, मेरे भाई का बच्चा ना, बहन, समझना। भा, भा मतलब बहन, समझ रहे हो ना? बहन का, बहन का बच्चा। अच्छा तुम लोग का फिर अलग है, समझो पहले। बहन के बच्चे को भांजा भांजी, भाई के बच्चे को, मैं भी तो उसके भाई के बच्चे, मेरा भी भाई का बच्चा है ना, मेरी भतीजी है। नहीं, तुम्हारी मम्मी मामा के बच्चों को बोलेगा, बोलेगी भतीजा, और जो भी भतीजी होगी, भांजा भांजी बोला ना। ये नलायक को ध्यान दो। तो सब लोग धीरे धीरे बात करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया समझाऊं क्या? सुनने में हो, सुनने की सिचुएशन में हो, तुम लोग अपना बाकी करो, मैं थर्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान दो। नाम क्या लिखा है? प्रसन्ना लिखा है, ठीक है? मान लीजिए तो लड़का है, प्रसन्ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दिस गर्ल, ये बच्चा एक प्रसन्ना है, ठीक है? दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, क्या बोला? मेरी मम्मी का, प्रसन्ना की क्या बोल रखा है बच्चा? माय मदर, पीछे से पढ़ो, माय मदर ग्रैंडसन, क्या लिखा है बच्चा? गर्ल इज दी वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, मतलब यहाँ पे सन लिखो, सन की वाइफ लिखो, मदर लिखो उसकी, लिखो कि नहीं लिखो? माय मदर मतलब ये प्रसन्ना एक इंसान है, एक लड़का है, इसकी मम्मी कौन है? मदर, उसका ये क्या है? ग्रैंडसन है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसने बोला हु इज प्रसन्ना टू दी गर्ल, जो ये प्रसन्ना है और जो ये सन है, सॉरी गर्ल है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? रिलेशन सबको यही आया, फादर इन लॉ गया ना, आया?
ओ आया ना था कि सुना तो बोले बता। इन्होंने क्या बोला, प्रसन्ना बोल रहा है कि जो ये लड़की है, लड़की कौन है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, मतलब मैंने ग्रैंडसन बना लिया प्रसन्ना के ठीक नीचे। प्रसन्न एक लड़का है जो बोल रहा है ये सन का क्या है, वाइफ है, मतलब ये बेटा है, उसकी बहू हो गई, उसकी वाइफ क्या हो गया, बहू हो गई। इसने बोला मेरी जो मदर है, मेरी जो मम्मा है, मम्मा की क्या है ये, मम्मा की क्या है, बहू है, क्या है बच्चा। उन्होंने क्या बोल दिया, उसके ग्रैंडसन हो, सॉरी ग्रैंडसन है, मतलब ये दादी हो गई, ये बेटा हो गया, दादी मम्मी पापा उनके बच्चे, बहू है, क्या बात समझ में आए। उन्होंने बोला ये जो प्रसन्ना है और जो ये बेटे की वाइफ है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, जब ये बेटा हो गया तो वाइफ क्या होगी, बहू होगी। बहू इस पापा को क्या बोलेगी, पापा बोलती है, फादर बोलती है, फादर इन लो कसुर, समझ में आ गया। बच्चा फोर्थ आया, कितने बच्चे, बच्चा फोर्थ आखिरी है, इसके बाद होमवर्क है, क्या बात समझ में आ गई, जूझना ही है ना, तो ये आखिरी करवा रही, नम्रता की बोली सिक्स चला, अरे जब पहले फोर्थ तो कर लूं। चलो बच्चे अच्छे से रीड करेंगे। अरुण क्या बोल रहा है, ध्यान दो, अरुण क्या बोल रहा है बच्चा, विमल्स मदर, एक अरुण लिखो बच्चा, ठीक है। विमल की मम्मी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब अरुण की मम्मी, जाऊं क्या अरुण की मम्मी में, ठीक है, रुक जाओ। अरुण बोल रहा है जो विमल की जो मम्मी है ये ओनली डॉटर है, किसकी डॉटर है, मेरी मम्मी की। तो अरुण की मम्मी की एक लौती डॉटर क्या है बच्चा, विमल की माँ। तो यहाँ पे एक मदर, यहाँ पे भी एक लिखा है मदर, लिखो मदर, और यहाँ विमल लिखो, लिखो कि नहीं लिखो ये बताओ। वापस, अरुण की मम्मी की एकलौती बेटी किसकी, विमल की मम्मी है। तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, सिस्टर, और ये ब्रदर हो जाएगा, यस और नो। तो अरुण क्या लगता है विमल का, अरुण क्या, अरुण क्या लगता है विमल का, क्या लगेगा मुझे बताओ, मामा लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसे इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, अंकल ऑप्शन में है क्या, तो नन ऑफ दीज क्या है, नन ऑफ दीज, बात समझ में आई, बता भाई। अरुण की जो मम्मी है, रुक जाओ, अभी फोर्थ सब बच्चों का नहीं हुआ क्लियर, हाँ वापस, अरुण बोल रहा है कि जो विमल की मम्मी है वो इकलौती लड़की है मेरी मम्मी की। तो मेरी मम्मी, दोनों भाई बहन है, सीधे से थोड़ा ना बताते ये लोग, सीधे से बताएंगे कि ढूंढ ढूंढ लोगे ना हमसे, तो समझ में आ गया, फोर्थ हमको समझ में आ गया, होमवर्क बाकी सब नालायक हो। फिर यहाँ सिक्स भी बोल रहे हो, और क्या क्या बोल रहे हो, सभी ओपन हो जाएंगे ना। अभी होमवर्क, आज के लिए होमवर्क है, पूछो क्यों, ताकि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन यही खत्म करेंगे। डाउट तो बच्चा सब में ही आएगा, अग्री, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक दिन ले लो, एक दिन में कितने क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन की बस बात कर रही हूँ, 8 तक है, आपने 4 कर लिए, बचे क्या 4, ये होमवर्क लो, कल मैं करवाऊँ तो ज्यादा अच्छा। पूछो क्यों, क्योंकि दूसरे पैटर्न में जाएंगे, दूसरे पैटर्न में अब हम जाएंगे, ठीक है, इसीलिए अभी बस करा रही हूँ, कल पक्के से कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं, पैटर्न बदलो नहीं तो दिमाग की खुजली पक जाएगी, ठीक है। मानसी बड़े आगे, 8 तक होमवर्क है, चुपचाप रहे, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रही बच्चा। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये क्वेश्चन इजी है, ध्यान दो, क्वेश्चन बदल जाएगा तो खिचड़ी नहीं पकेगी, समझ में आई बात, नलायक। चलो आगे, क्वेश्चन, इन्होंने बोला, वापस से तुम लोग को वार्निंग दे रही हूँ, मेरे आगे बैठे वाले बच्चों,
मैं क्वेश्चन का पैटर्न बदल रही हूँ मानसी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, आ जाइए होमवर्क, ठीक है, भूल जाओ अभी रिश्तेदारों को थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इसी पे बेस्ड है, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी पे बेस्ड है। आ जाओ। इसने यहाँ पे एक गांव बताया है, उस गांव में बताया कि काउंसिल हो रही है जिसमें कितने लोग हैं बच्चा, 3 लोग हैं। इन 3 लोगों का उन्होंने नाम बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको एक स्टोरी बता रही है, तो प्लीज इस स्टोरी को सुनेंगे अच्छे से। अगर स्टोरी सुन ली है तो उसके बाद हम इसका एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, गांव में काउंसिल हो रही है, कितने लोग मेंबर है उस काउंसिल के? 3। पहला नाम क्या है? दूसरा, तीसरा भीम, ठीक है। ड्यूरिंग 1 वीक बच्चा, एक हफ्ते में द काउंसिल मेंबर वोट एग्जैक्टली 3 बिल, मतलब 3 बिल पास हो रहे हैं, मतलब 3 बातों में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। पहला बिल का पैटर्न क्या है बच्चा? रिक्रिएशन बिल, मतलब रिक्रिएट कर रहे होंगे कुछ, स्कूल बिल और टैक्स बिल। 3 लोग, इन 3 लोगों को 3 बिल पास करना है। क्या है बात समझ में आ रही? एक वीक में ये बैठते हैं और वोट करते हैं तीनों बिल के लिए। ईच काउंसिल मेंबर, हर एक मेंबर वोट करता है फॉर में, मतलब फेवर में, और दूसरा क्या बोला है? अगेंस्ट में। हर एक बार फेवर में करेगा और एक बार अगेंस्ट में करेगा। दी फॉलोइंग इज दी नो, कुछ डेटा दे रखा है, और एक बार देखिए। पहले बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या मैं अर्जुन, करण और भीम ऐसे लिख दूं? कितने बिल थे बच्चा? ध्यान देना। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं रिक्रिएशन बिल, स्कूल बिल और टैक्स बिल? यहाँ तो कोई दिक्कत, सबको एक फेवर में देना और एक अगेंस्ट में देना है वोट। क्लियर है? बढ़ू आगे। चलिए, ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल, ईच मेंबर मतलब तीनों की बात हो रही है, वोट एटलीस्ट 1, उन्हें एक वोट करना है। किसके लिए बच्चा? बिल, बिल के लिए बच्चा एक वोट करना है, फॉर मतलब फेवर में। हर एक बंदा क्या करेगा? एक फेवर में करेगा और एक एटलीस्ट 1 क्या करेगा बच्चा? अगेंस्ट में। क्या पहली बात समझ में आई? तो अभी बस डेटा दे रही। डेटा में क्या बोला? हर एक बंदा क्या करेगा? एक फेवर में देगा और एक अगेंस्ट में देगा, कम से कम एक से ज्यादा हो जाते तो क्या दिक्कत है? मिनिमम एक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देगा, ऐसे नहीं करेगा सब फेवर में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मतलब एक उसका फेवर होगा और एक अगेंस्ट। पहली कंडीशन समझ में आई? दूसरी बच्चा, 2 मेंबर ऐसे हैं जो वोट कर रहे हैं फॉर के लिए। 2 ऐसे हैं, अर्जुन, भीम और करण में से 2 ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चा? फेवर कर रहे हैं। किसमें? रिक्रिएशन बिल पे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। एग्जैक्टली 1, एक ऐसा है जो क्या कर रहा है बच्चा? फॉर में कर रहा है, स्कूल बिल के लिए। यहां तो कोई दिक्कत। एक मेंबर है जो कि फॉर में कर रहा है बच्चा, टैक्स में। मतलब रिक्रिएशन बिल में फॉर में कौन जा रहा है? 2, स्कूल बिल और टैक्स बिल में दोनों एक। कौन है पता चला क्या अभी तक? नहीं। अर्जुन, अब पता चलेगा। अर्जुन वोट कर रहा है फॉर, क्या लिखा है बच्चा? फॉर रिक्रिएशन बिल। और क्या लिखा है? अगेंस्ट। मतलब अर्जुन का डेटा में मिल गया, मार्क करूं। अर्जुन फॉर में जा रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है बच्चा? फॉर में जा रहा है, ठीक है। किसमें? रिक्रिएशन में, मार्क कर दूं, ठीक। चलिए, अगेंस्ट में क्या बोल रहा है? स्कूल बिल में। क्या बात समझ में आई? बढ़ू आगे। करण क्या कर रहा है बच्चा? वोट कर रहा है अगेंस्ट। ये भी समझ में आ गया डेटा, मार्क करूं। करण अगेंस्ट कर रहा है किसके? रिक्रिएशन। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, भीम क्या कर रहा है? अगेंस्ट में कर रहा है टैक्स बिल, तो भीम को पकड़ू, ठीक है। टैक्स बिल में जाकर क्या कर दूं? क्रॉस कर दूं। ये डेटा आपको गिवन है जो क्वेश्चन में। वापस से ऊपर पढ़ूंगी। पहला, ईच मेंबर, हर एक मेंबर क्या कर रहा है? एक फेवर और एक अगेंस्ट कर रहा है, एक फेवर और एक अगेंस्ट करना है, ठीक है बच्चा। अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो अर्जुन एक फेवर कर दे और एक अगेंस्ट, मतलब अभी भी चांस है, अभी भी कंफ्यूज ही है कि टैक्स फेवर हो कि अगेंस्ट, नहीं पता। करण की बात करूं, करण ने एक क्या क्या रखा है? अगेंस्ट, मतलब एक फेवर में आएगा और एक क्या आएगा नहीं मालूम।
भीम ने क्या कर दिया, एक अगेंस्ट, मतलब एक फेवर आएगा और एक अगेंस्ट आएगा, कौन सा आएगा हमें नहीं मालूम। यहां तक की इन्फॉर्मेशन क्लियर है। इन्होंने कहा चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड एक बार रीड करो। दो ऐसे मेंबर है जो रिक्रिएशन के लिए क्या करेंगे, हाँ बोलेंगे। क्या ये डेटा फ्रूटफुल लग रहा है? वापस सेकंड बोल रहा है दो ऐसे मेंबर है जो रिक्रिएशन बिल के लिए हाँ बोलेंगे। कारण आपको नाम मिल गया क्या, तो भीम डीम्ड है कि वो, ये समझ में आ रही है डेटा कहां से मिला? अगर ये समझ में आ गया तो ये आगे बढ़ूंगी, नहीं तो पीछे जाके तुम बोलेगी थी ये कैसे आया। सबको समझ में आया? श्रेया समझ में आया इसको कि मैंने हाँ किया? क्योंकि दो तो था फेवर, एक जब अगेंस्ट मिल गया तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, पक्का। ये समझ में आ गया। दूसरा डेटा पढ़ो बच्चा। एग्जैक्टली एक ही मेंबर है, एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल बोर्ड। स्कूल बिल के लिए कितने बोल रहे, एग्जैक्टली एक। फेवर कर रहा है कि अगेंस्ट, फेवर कर रहा है कि अगेंस्ट, वापस रीड करें। वन मेंबर है जो बस क्या कर रहा है, स्कूल बिल के लिए फेवर कर रहा है। स्कूल बिल में फेवर, फेवर मिला क्या, तो मिला क्या डेटा, अगेंस्ट मिल गया। मतलब दोनों में से कौन फेवर कर रहा है हमें पता नहीं है। नेक्स्ट एग्जैक्टली बच्चा एक मेंबर है जो टैक्स बिल को क्या कर रहा है, फेवर, टैक्स बिल को फेवर कर रहा है। मिला क्या डेटा, नहीं। अब बच्चा बाकी तो हम यूज कर चुके हैं ना, समझ में आया? तो इतनी इंफॉर्मेशन मिली है बस। अब क्वेश्चन पे आएंगे, आ जाइए क्वेश्चन। इफ द सेट ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो भी काउंसिल के मेंबर्स है, कितने मेंबर है, 3। हु वोट क्या कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट है, अगर वो स्कूल बिल के अगेंस्ट है, बच्चा कुछ सेट ऑफ मेंबर्स है जो कि अगेंस्ट है स्कूल बिल के, आर दी ओनली वन, जितने भी अगेंस्ट बताए हैं ऊपर उन्होंने क्या बोल दिया, वो क्या ओनली वन, हु ऑल्सो वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, जो स्कूल बिल के अगेंस्ट है वो टैक्स बिल के भी अगेंस्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये लाइन समझ में आई? जो स्कूल बिल के अगेंस्ट है वो टैक्स बिल के भी अगेंस्ट। अब मुझे बताओ स्कूल बिल के अगेंस्ट कौन था, अर्जुन था, वही टैक्स बिल के भी। क्या ये बात समझ में आई, मार्क कर दूं वापस, रुको रुको रुको, वापस फिर से रीड कर रही हूँ। एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, फिर से जा रही हूँ। इन्होंने बोला हु वोट अगेंस्ट स्कूल बिल, ओनली वन, वो एक लौता महान है जो वोट कर रहा है अगेंस्ट टैक्स बिल। मतलब जो स्कूल बिल के अगेंस्ट है वो टैक्स बिल के भी अगेंस्ट है। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई? तो भैया स्कूल बिल के अगेंस्ट कौन था, अर्जुन, बाकी कोई है क्या, तो टैक्स बिल के भी अगेंस्ट वही है। अब मुझे बताओ टैक्स बिल में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, करेक्ट कर दू ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चा अगर कहीं नहीं दिक्कत आ रहा तुरंत पूछ लो, क्योंकि वापस से मुझे समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि पूरी एबीसीडी समझानी पड़ेगी। समझ में आ रही है पूरी कहानी? फिर मैं यहाँ नहीं ऑप्शन में बैठा के समझाऊँ, क्लास सबके साथ। चलो टैक्स बिल में करेक्ट क्यों हुआ, ऊपर एक डेटा था, ईच मेंबर एक फेवर करेगा और एक अगेंस्ट, टैक्स बिल के एक अगेंस्ट आएगा, मतलब सबके सब केस में एक फेवर आएगा एक अगेंस्ट आएगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि फॉर एग्जांपल टैक्स को ही सबने नेगेटिव 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 बोल दिया, ऐसा कोई भी बोलेगा नहीं। तो जब दो क्रॉस आ गए तो ऑटोमेटिक अब क्या आएगा, जब एक क्रॉस और एक राइट आ जाता है तो हम कंफ्यूज है, दोनों से कोई भी आएगा। अगर दोनों राइट राइट है तो वो रॉन्ग होगा, दोनों रॉन्ग रॉन्ग है तो वो राइट होगा। तो क्या मैं इसे राइट कर दूं? बाकी बच्चा इसमें दो ऑप्शन तो हम नहीं कर पा रहे ना, हाँ हाँ बच्चा वेरी गुड। अब लेकिन वो क्या होगा, करंट, कहाँ बोला ये वाली कौन सी लाइन, एक मिनट मैं पहले नंबरिंग कर रही हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, रुको एक मिनट। तो बोलो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल जो क्या कह रहा है, टैक्स बिल के फेवर में। अब टैक्स बिल के फेवर में कितना है, एक ही है, वो एक कौन है, करंट। तो मतलब बाकी दोनों के दोनों नालायक, मेरी बात रुक एक मिनट, पहले इसने यहाँ फिर तो मैंने क्या बोला, यहाँ एक रॉन्ग है और एक राइट है, तो फिर क्या है ऑप्शन, दोनों रॉन्ग रॉन्ग होंगे। जैसे कि यहाँ क्या था, रॉन्ग था तो राइट आ सकता है, राइट राइट है तो रॉन्ग आ सकता है। ये बात समझ में आई?
नहीं आ सकते ना, बता। और उधर तो बोले कि एक जन टैक्स के फेवर में, तो वो वाले लॉजिक से तो टैक्स के फेवर करना है। हाँ, टैक्सी पेपर में कौन आएगा? करण। तो बाकी तो रॉन्ग ही तो लिखे हैं, पढ़ तो वही तो कर रखा है। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे, ये बताओ। हाँ, यही लगाया है, यही लगाया है। हे भगवान। ए बाकी लोग मत सुनो, है ना, जो ये कंफ्यूज हो रहे अभी सब पिक्चर के लिए रे बच्चा। पक्का बड़ू, पक्का एक ही बात को दूसरे दूसरे तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? नीचे के स्टेटमेंट का कौन सा सही है, पढ़ो और बताओ। हाँ, पढ़ो एक बार। बच्चा पूरे स्टेटमेंट का फिर से पढ़ो और ध्यान दो। पूरे स्टेटमेंट फिर से पढ़ो और बच्चा ध्यान दो। क्या जो ये गैप्स जो ओपन है, क्या वो फिल हो सकते हैं? क्या पूरे पढ़ो। पहला, ईच मेंबर क्या करेगा? एक पेपर करेगा और एक अगेंस्ट करेगा, क्लियर है। दूसरा क्या बोला? एग्जैक्टली दो ही मेंबर है जो रिक्रिएशन बिल में क्या करेंगे बच्चा? हाँ बोलेंगे, दो हाँ हो गए। एग्जैक्टली एक ही है जो स्कूल बिल में क्या होगा? एग्जैक्टली एक ही है जो स्कूल बिल के पेपर में होगा। तो अब इसमें से कारण है कि भीम है, ये हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। एग्जैक्टली वन मेंबर है, एक ही मेंबर जो टैक्स बिल के फेवर में, ये तो लॉजिक हो गया। अर्जुन क्या कर रहा है बच्चा? ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, ठीक है। चलो देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सा ट्रू है? कुछ एक मिस कर रहे बच्चा, कुछ एक मिस हो रहा है, कुछ एक मिस हो रहा है। ऊपर की इंफॉर्मेशन एक बार देखो। एक है, एक मिसिंग हो रहा है, 2 मिनट बच्चा, है ना। फिर से बच्चा ये इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गई। इन्होंने क्या बोला? जो वोट अगेंस्ट कर रहा है किसके? स्कूल बिल के, वो क्या है बच्चा? तो ये तो हमने निकाल लिया था, ऑपोजिट भी तो होगा। ऑपोजिट क्या? टैक्स बिल के वो क्या बात समझ में आई? वाइस वर्सा भी तो था। यही मैं कहती हूँ क्या खा गए अपन, ये समझ में आया। तो अब एक लौता बचा, वो क्या होगा? अगर एक्स एक्स है तो क्या होगा? समझ में आ गया। अब एक बार रीड करो, मुझे बताओ। इन्फॉर्मेशन बस फिल नहीं हो पा रही थी बच्चा, वाइसा वर्सा हम लोग भूल गए थे। चलिए अब समझ में आ गया। भीम ने वोट किया अगेंस्ट, किया है भाई, बाकी सब गलत है। कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है? तो करेक्ट बस बच्चा भीम वाला है। बात समझ में आई? अगर ये इंफॉर्मेशन बन गई है ना, सब बन जाएगा। 2 3 4 एक बार लगा के देखो। इसी पे बेस्ड है, ऊपर वाले पे बेस्ड है, बन जाएगा। हाँ चार्ट, ये चार्ट स्क्रीन में दिखा रही हूँ, क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़, है ना। बच्चा 1 मिनट, क्वेश्चन बच्चा गलत है, मैंने ये करेक्ट कर लिया था इसमें। करण को काट कर भीम लिखो और मुझे बताओ। आपकी बुक ने मिस्टेक कर रखी है, एरर है आपकी बुक में, बुक में एरर है। बच्चा करण को काट के भीम लिखो, अब मुझे बताओ हो रहा है क्या? गलत प्रिंट कर रखा है बच्चा। करण को काट के भीम, समझ में आया? पक्का? होमवर्क बाकी सब बस, अब रोक रही हूँ मैं। खुश रहो। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। चलो बाकी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होमवर्क है, करेंगे और कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कल ये चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो कल आपका लीगल का टेस्ट है, पहले कान खोल के सुन लो मेरे नालायक बच्चों। कल लीगल का टेस्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कल इस चैप्टर की भी क्लास लगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका एक टेस्ट होगा। बात समझ में आई? वही मैं कह रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया मैंने?
बिना पेन पेंसिल के तो करना अलाउड है ही नहीं। इजी वाले कर लेंगे, पहले बताओ, बाद में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप मार्क कर लेना ऐसे कितने क्वेश्चन है, ताकि तुम लोग आकर मुझे बता भी सको कि दीदी 10 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, कितना आए थे। ठीक है, टाइम टाइम मिलेगा तो उसमें से जो बेस्ट है जिसे इमेजिन करके कर सकते हो, बाकी स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास कोई बच्चा, इंडिया में सारे बच्चों को यही फीलिंग आएगी और सबको इसी चीज से गुजरना है। और जो फील कर कर आ चुके हैं, जो एग्जीक्यूटिव पास, वो सब पास भी हुए, छोड़ा ही जाता है बच्चा फिर ऐसे क्वेश्चन, लेकिन पास भी हो जाते। बाकी सब्जेक्ट में कमांड रखना, जिसमें इमेजिनेशन, जिसमें पेपर पेन की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत कर लो ज्यादा। क्या बात समझ में आई? चलो आज की सभा समाप्त, कल टेस्ट है और क्लास भी है, ठीक है।